यह कहानी एक व्यक्ति की है जो बहुत गरीब था। यदि उसे एक वक्त का भोजन मिल जाता तो उसे यह चिंता सताने लगती कि दूसरे वक्त का कैसे मिलेगा। ना तो उसका कोई घर परिवार था और ना ही गांव के लोग उसे गांव में रहने देते थे, इसलिए वह एक वन में रहता था। उस भिखारी के सौभाग्य से एक दिन बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ उस वन में आते हैं और कुछ दिन वहां रुकने का निश्चय करते हैं। वह भिखारी बुद्ध को देख उनकी तरफ आकर्षित तो होता है, लेकिन वह उनके पास नहीं जाता, क्योंकि जिसका पेट खाली हो उसकी ध्यान साधना में रुचि नहीं जग सकती। वह भिखारी हर दिन देखता कि लोग निराश चेहरा लेकर बुद्ध के पास जाते और जब वे उनके पास से लौटते तो उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी होती। वह भिखारी अपने मन में सोचता है कि इस साधु के पास हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं, सबके चेहरे पर दुख और तनाव साफ दिखता है, लेकिन उधर से आते वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि इनका दुख खुशी में बदल जाता है। क्या मुझे भी एक बार वहां जाकर देखना चाहिए कि वहां ऐसा क्या होता है? अपने मन में जिज्ञासा लिए वह भिखारी भी बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ता है। वहां जाकर वह भिखारी देखता है कि बुद्ध से मिलने वालों की एक लंबी कतार लगी है। वह भिखारी भी कतार में लग जाता है और अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है। काफी समय बाद उस भिखारी की बारी आती है। अपनी बारी आने पर वह भिखारी बुद्ध से कहता है, सभी लोग आपको बुद्ध नाम से संबोधित कर रहे हैं, मैं भी आपको बुद्ध कहूंगा। बुद्ध, मेरे कुछ प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे जो भी प्रश्न है वे तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन पहले तुम ये फल खाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है। बुद्ध की बात सुन उस भिखारी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतनी करुणा उस भिखारी ने पहली बार देखी थी। अब तक सिर्फ उसने गालियां सुनी थी, अपमान सहा था। वह भिखारी बुद्ध से फल लेकर खा लेता है। फल खाने के बाद वह भिखारी बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं यहां से कुछ दूरी पर रहता हूं। मैं आपके पास हर दिन सैकड़ों दुखी लोगों को आते देखता हूं, पर जब वे आपके पास से जाते हैं तो उनका दुख खुशी में बदल जाता है। ना तो उनके हाथ में सोना चांदी होता है और ना ही हीरे जवाहरात और ना ही कोई उपहार, तो फिर उनका दुख खुशी में कैसे बदल जाता है? वह कौन सी कीमती चीज है जो उनके दुख को रूपांतरित कर देती है? बुद्ध, मैं भी निर्धन हूं, लाचार हूं, दुखी हूं। क्या आप मेरे दुखों को दूर करेंगे? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस पूरे संसार में ना तो मैं और ना ही कोई और तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है। यदि कोई कर सकता है तो वो केवल तुम हो। वह भिखारी पूछता है, परंतु कैसे बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, अपनी सोच को बदलकर तुम दुखी हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम लाचार हो, निर्धन हो। वह भिखारी बुद्ध से कहता है, परंतु यह तो सच्चाई है। बुद्ध कहते हैं, इस जीवन की केवल दो सच्चाई है, पहली जीवन और दूसरी मृत्यु। बाकी सभी सच्चाई तुम्हारे मन ने बनाई है। क्या तुम्हारे हाथ पैर ठीक नहीं है? क्या तुम देख सुन नहीं सकते? क्या तुम सांस नहीं ले पा रहे हो? वह भिखारी कहता है, बुद्ध, मैं यह सब कर पा रहा हूं। बुद्ध पूछते हैं, फिर तुम लाचार कैसे हुए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाचारी सिर्फ तुम्हारा एक विचार है जिसे तुमने सच मान लिया है? वह भिखारी कहता है, आप ठीक कह रहे हैं बुद्ध, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, और निर्धनता का मतलब धन का अभाव नहीं है। ज्यादातर लोग धन के अभाव को निर्धनता समझते हैं। बाहर का धन लूट जाने से व्यक्ति निर्धन नहीं होता। निर्धन वह तब होता है जब वह अपने भीतर सही तरह से सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। जो व्यक्ति सोच सकता है कि वह धन अर्जित कर सकता है, वह धन अर्जित कर लेता है, तो ना तो तुम लाचार हो और ना ही निर्धन। और अगर तुम लाचार और निर्धन नहीं हो तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जब तुम्हारे दुख के कारण ही असत्य है, तो तुम्हारा दुख सत्य कैसे हो सकता है? इस जीवन में हमने ऐसे बहुत सारे कारण बना लिए हैं जो वास्तव में हमें दुख नहीं दे सकते, लेकिन अपनी सोच के स्तर पर हम उनके द्वारा दुख पैदा कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी व्यक्ति गरीब या लाचार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह इस बात को अपने भीतर न स्वीकार ले। अगर यह पूरी दुनिया भी किसी व्यक्ति को लाचार समझती है, लेकिन वह व्यक्ति खुद अपने आप को लाचार नहीं समझता,
तो वह लाचार नहीं है, तो सारा खेल सोच का है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। वह भिखारी बुद्ध से कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि लोग आपके पास आकर दुख मुक्त कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके भीतर शांति भर देते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं उनके भीतर शांति नहीं बढ़ता, शांति सबके भीतर पहले से ही है। मैं तो केवल उनका ध्यान वहां ले जाता हूं, और जैसे ही वे अपने भीतर की शांति को पाते हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं। बस इतना सा काम है मेरा। वह भिखारी अपने दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है, धन्यवाद मेरे, जो मुझे आपके उपदेश सुनने का अवसर मिला। आइए दोस्तों, जीवन बदलने वाली दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक युवक अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह युवक एक राजा के महल में साफ सफाई का काम करता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम पैसा मिलता था। उस पैसे में उसके घर के खर्चे नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे ताने मारती, उसके घर वाले भी उसे भला बुरा सुना देते और उदाहरण देते कि देख, पड़ोस का लड़का कामयाब हो गया, रिश्तेदार का लड़का कामयाब हो गया, मेरे मित्र का लड़का कामयाब हो गया, और एक तू है नालायक जो कुछ करता ही नहीं है। कभी कभी उस युवक के मन में ख्याल आता कि शायद ईश्वर उससे बदला ले रहा है। शायद पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। एक दिन राजा के महल में गुरु आए और उन्होंने वहां अपना प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अपने जीवन में सुख और शांति मिलती है। हमें आलसी नहीं होना चाहिए और अपना कार्य अधिक से अधिक मेहनत से करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। उस युवक को गुरु का प्रवचन अच्छा लगा और उसने अपने काम पर अधिक मेहनत की। वह अधिक से अधिक समय अपने काम पर जाता, अधिक से अधिक साफ सफाई का ध्यान रखता, जिससे खुश होकर उसके मेहनत को देखते हुए उसके पैसे को बढ़ा दिया गया। पैसे बढ़ने से घर में सुख शांति आई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय पश्चात सब कुछ बिगड़ने लगा। वह बढ़े हुए पैसे भी कम पड़ने लगे। परिवार की इच्छाएं बढ़ने लगी जो उस रुपये पैसे से पूरी नहीं हो रही थी। वह युवक उसी स्थिति में फंस गया जहां पहले था। तब उसे गुरु की बात याद आई और उसने और अधिक मेहनत की और अधिक समय अपने काम पर दिया। उसे इतना मेहनत करता देख उसके मालिक ने उससे खुश होकर उसे कुछ इनाम दिया और उसका पैसा थोड़ा और बढ़ा दिया। अब उसके परिवार में सब ठीक था, सब खुश थे। अपने बच्चे की प्रगति देखकर माँ बाप भी खुश थे और उसकी पत्नी भी। कुछ और समय बीता, परिवार की इच्छाएं और बढ़ गई। अब उसके द्वारा लाए गए पैसे कम पड़ने लगे। घर में वहीं क्लेश, रोना धोना शुरू हो गया। उसकी तुलना पड़ोस के रिश्तेदारों से, मित्रों के बच्चों से की जाने लगी और इसलिए उसने पैसे कमाने के लिए और अधिक काम शुरू किया। वह सारा सारा दिन काम करने लगा। अब उसकी हालत देखकर उसके मालिक को भी उस पर तरस आने लगा। उसने कहा, यह क्या पागलपन कर रहे हो? ऐसे कोई काम करता है क्या? पहले तुम मुझे समझदार लगते थे, लेकिन अब बेवकूफ लग रहे हो। नींद में काम कर रहे हो और आधी से ज्यादा चीजों को बिगाड़ रहे हो। यह कुछ पैसे रखो, घर जाओ, आराम करो और जब स्वस्थ हो जाओ तो वापस आ जाना। काम कर करके वह बीमार हो चुका था और उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ वापस आ रहा था। रास्ते में उसने गुरु को देखा तो वह उनके पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था कि कर्म अच्छे होने चाहिए, तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। जहां तक हो सका भला ही किया। आपने कहा था कि खूब मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, तो मैंने खूब मेहनत की, ईमानदारी से काम भी किया और उसका फल भी मुझे मिला। मेरी उन्नति हुई, लेकिन मैं जहां पहले था आज भी वहीं हूं। मैंने अपने काम में और अधिक मेहनत करने की कोशिश की और मैं बीमार हो गया। इससे अधिक मेहनत मैं नहीं कर सकता और इससे अधिक उन्नति भी मेरी नहीं हो सकती। मैं जहां कल खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हूं। अच्छा होना, सबका भला सोचना, बुरे काम ना करना क्या गलत है जो मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है? गुरु ने कहा, हम अपनी सुखों को छोड़ दुखों को ही देखते रहते हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? क्या तुम्हारी पत्नी है? क्या तुम्हारा बच्चा भी है? और क्या तुम 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी आसानी से कर लेते हो?
तुम्हारे पास एक छोटा घर भी है। युवक ने कहा, हाँ, यह सब तो मेरे पास है। गुरु ने कहा, पता है, कुछ लोगों के पास माँ बाप नहीं है, तो कुछ के पास उनकी पत्नी या बच्चा नहीं रहे, तो कुछ ऐसे भी हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। उन्हें एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल है, और एक छोटा घर तो बहुत दूर की बात है। क्या तुम्हारे दुख उनसे बड़े हैं? मेरी नजर से देखो तो तुम बहुत सुखी हो। युवक ने कहा, तो क्या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए और अधिक की कामना या इच्छा नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने परिवार को और अपने आप को ऐसे ही हालत में रखना चाहिए? यह सोचकर कि मुझसे नीचे कुछ लोग दुख में जीवन बिता रहे हैं, तो उनके मुकाबले में सुखी हूं। गुरु ने कहा, बिल्कुल नहीं, अपनी उन्नति करो, साथ में लोगों की उन्नति करो, परिवार की उन्नति करो। उन्नति होना आवश्यक है, लेकिन दुखी होकर उन्नति नहीं की जा सकती। जो है उसका आनंद लो, जो सुख है उसे पहचानो और खुश रहो, और सुखी होकर उन्नति करो। युवक ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन अगर मैंने अपने काम में और अधिक मेहनत की तो मैं मर जाऊंगा। शरीर की एक क्षमता होती है, उसे अधिक कार्य नहीं कर सकता। गुरु ने कहा, आओ, मेरे साथ तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु युवक को एक रास्ते पर ले गए, जो रास्ता राजा के महल तक जाता था, और उस युवक को रास्ते के बीच खड़ा कर उस युवक को चारों ओर एक घेरा बना दिया और कहा, तुम्हें इस घेरे के अंदर खूब मेहनत करनी है और राजा के महल तक पहुंच जाना है। याद रहे, घेरे से बाहर नहीं जाना है, रेखा टूटनी नहीं चाहिए। युवक ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं चाहे घेरे के अंदर कितनी भी भाग दौड़ करूं, सालों तक जन्म भर यहां कुछ भी करता रहूं, फिर भी मैं यहीं का यहीं रहूंगा। महल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसके लिए मुझे महल के रास्ते पर इस घेरे को तोड़कर, इस रेखा को लांघकर आगे बढ़ना ही होगा। गुरु ने कहा, अच्छा तो ठीक है, इस घेरे को तोड़ दो, मैं यहीं बैठा हूं। तुम जाओ और महल की दीवार को छूकर वापस आ जाओ। यहां से महल का रास्ता 6 घंटे का है। तुम्हें वापस आने में 12 घंटे लग जाएंगे, तो मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें। युवक वह घेरा तोड़कर महल की ओर चल पड़ा। गुरु वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए और युवक 6 घंटे में ही वापस लौट आया और कहा, गुरुदेव, मैं महल की दीवार को छूकर वापस आ गया। गुरु ने कहा, झूठ बोलते हो तुम, महल तो तुम गए ही नहीं, रास्ते से ही वापस आ गए। 12 घंटे का रास्ता कोई 6 घंटे में कैसे तय कर सकता है? युवक ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। मैं तेज चलकर गया और वापस दौड़ते हुए आया हूं। गुरु और युवक की बात सुनकर कुछ लोग वहां पर आ गए, और जब उन लोगों ने सुना कि इस युवक ने 12 घंटे का रास्ता 6 घंटे में पूरा कर लिया है, तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने युवक से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम दोबारा जाकर वापस आकर दिखाओ। युवक ने कहा, आज मैं थक गया, कल मैं अवश्य तुम्हें यह करके दिखाऊंगा। अगले दिन के लिए बात रख ली गई। अगले दिन फिर से गुरु और युवक और वह सब लोग वहां उपस्थित हुए। एक व्यक्ति को महल की दीवार के पास खड़ा कर दिया गया और उसे एक निशानी दे दी गई, जिसे लेकर उस युवक को वापस आना था। युवक फिर से उस रास्ते पर चल पड़ा और इस बार वह 6 घंटे की जगह 5 घंटों में ही वापस आ गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने उसे निशानी दिखाने के लिए कहा। उसने महल के पास से लाई हुई निशानी दिखा दी। लोग बड़े हैरान हुए और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। कई लोगों ने उसे अपने यहां काम करने का न्योता दिया और कहा, हमें तुम्हारे जैसे ही युवक की आवश्यकता है। तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो और फुर्तीले हो, तुम्हें मिल रहा है। हम उसका 4 गुना देंगे। कोई उस युवक को 5 गुना तो कोई उस युवक को 6 गुना पैसा देने के लिए तैयार था। वह युवक बड़ा खुश हुआ। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, एक सीमित दायरे के अंदर काम करते रहोगे तो तुम कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, बार बार मेहनत करो तो भी तुम एक सीमित उन्नति ही कर सकते हो, उससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। और अगर तुम वह दायरा तोड़ दोगे और आगे किसी रास्ते पर चलोगे, लेकिन अपने हुनर और काम को किसी को नहीं दिखाओगे, तो भी तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। जैसे पहले तुम अकेले जाकर महल की दीवार छूकर वापस आ गए थे,
तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब यही काम तुमने जोर शोर से किया, चिल्लाकर किया, दूसरों को दिखाकर किया, तब तुमने अपने लिए उन्नति के रास्ते खोल दिए। और अब तुम्हारे पास कई मौके हैं, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जहां भी जाओ अपने आप को किसी दायरे में मत बांध लेना। युवक ने गुरु से कहा, क्या कोई और मार्ग भी है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, हाँ है, एक मार्ग थोड़ा कठिन है, क्या चल सकोगे? युवक ने कहा, हाँ अवश्य, आप मार्ग दिखाएं तो अवश्य चलूंगा। गुरु ने कहा, महल तक का जो रास्ता तुमने 5 घंटों में पूरा किया है, अब उस रास्ते को तुम्हें 2 घंटे में पैदल चलकर पूरा करना है, क्या कर सकोगे? गुरु की बात सुनकर वह युवक हैरान रह गया और उसने कहा, गुरुदेव, यह तो असंभव सी बात है। गुरु ने कहा, जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं, यह मार्ग उन्हीं के लिए है। सोचो कि यह तुम कैसे कर सकोगे, और जब तुम यह कर सकने लायक हो जाओ तब मेरे पास आना। उस दिन से वह युवक रोज उस रास्ते को 2 घंटे में पूरे करने का प्रयास करने लगा, लेकिन 2 घंटे में तो वह महल तक भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था, तो वापस कैसे आता? 3 दिन प्रयास करने के बाद भी जब वह यह नहीं कर सका, तब वह गुरु के पास आया और गुरु से कहा, गुरुदेव, यह असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। 2 घंटे में पैदल चलकर महल तक का रास्ता पूरा नहीं किया जा सकता, तो आदमी वापस कैसे आ सकता है? गुरु ने कहा, तुम उस रास्ते को देख रहे हो जो पहले से ही बना हुआ है, जिस पर पहले से ही कार्य हो चुका है, और उसे बनाने वालों ने पहले ही इसकी दूरी निश्चित कर दी है। उस रास्ते पर तुम कितनी भी मेहनत करो, एक हद तक ही अपने लिए प्रयास कर सकोगे, उससे अधिक नहीं। और जिन्हें जल्दी सफर तय करना है, वह अपने लिए रास्ते खुद बनाते हैं, दूसरों के रास्तों पर नहीं चलते। लेकिन अपना रास्ता बनाने में कठिनाई है, मुश्किलें हैं, उम्मीद टूटने का डर है, सब खो जाने का डर है, जान चले जाने का डर होता है, असफलता का डर होता है। लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, तुम्हारी अपने तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम अकेले हो जाओगे। क्या यह सब झेल सकोगे? जो इन सब चीजों को झेल जाता है वही कामयाबी पाता है, और लोग तुम्हारे पीछे उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। युवक ने कहा, गुरुदेव, जो हो जाए, मैं महल तक का रास्ता 2 घंटे में पार कर कर ही रहूंगा। उस युवक ने महल तक जाने वाले कई रास्तों पर विचार किया, पर कोई रास्ता से 2 घंटे में आने जाने का मार्ग नहीं दिख रहा था। तब उसने एक नया मार्ग बनाने की सोची। इसके लिए उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता उसे घने जंगल से होकर बनाना था, जो बड़े खतरनाक जानवरों से भरा था। वहां पग पग पर खतरा था, जान जा सकती थी। और जब यह बात उसने अपने घर वालों को बताई, तो उन्होंने उसे मूर्ख कहा कि अगर यह काम तूने किया तो इस घर से निकल जाना। पर वह नहीं माना। उसने जंगल के रास्ते को साफ करना शुरू किया। गुरु की नजर उस युवक पर बनी हुई थी। वह उसका दूर से ही ध्यान रख रहे थे। जो भी उस युवक को वह रास्ता बनाते और साफ करते देखता, वह उसे पागल और मूर्ख कहता, और कहता कि क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? कोई शेर, भेड़िया, भालू तुम्हें खा जाएगा, फिर किसके लिए यह रास्ता बना रहे हो? पर उस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी। 6 महीने में उसने आधा रास्ता बना लिया, और एक रात जब वह काम कर रहा था, तब उसे सांप ने काट लिया। वह लगभग मृत्यु तक पहुंच गया था, पर उस गुरु ने उसे बचा लिया। अब उसे 1 साल हो गया था, और इस 1 साल में उसका सामना शेर, भालू, भेड़ियों से होता रहा। तरह तरह के छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से वह जूझता रहा। उस मार्ग पर उसने ऐसी व्यवस्था की कि जंगली जानवरों को खतरा कम हो सके। उसके इस कार्य की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। राजा तक भी यह बात पहुंची। राजा भी उस युवक पर नजर रखे हुए था। 1.5 साल के अंदर उसने वह रास्ता बना लिया, और एक दिन अपने गुरु के पास आकर कहा, गुरुदेव, अब वह महल का रास्ता 2 घंटे में तय किया जा सकता है, और मैं 1 घंटे में ही आ जा सकता हूं। उसके बनाए रास्ते का खुद राजा ने निरीक्षण किया। उस रास्ते को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस युवक को बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर बड़ा हुनर है, तुमने बहुत अच्छे तरीके से रास्ता बनाया है, और वह भी अकेले। मैंने और मेरे मंत्रियों ने कई बार इस रास्ते को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती, और तुमने यह कार्य अकेले ही कर दिया। इसके लिए जो तुम चाहो
वह तुम्हें इनाम दिया जाएगा और इस राज दरबार में एक मुख्य पद दिया जाएगा। वह युवक इतना सम्मान पाकर बहुत खुश हुआ और जो उससे नाराज थे, जो उसे मूर्ख कह रहे थे, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले, उसके मित्र और समाज सब उसके सामने झुक गए। वह गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। मुझे आपने मार्ग दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। गुरु ने कहा, हम असीमित क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारी सोच हमारी क्षमताओं को बांध देते हैं और हम कभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ बड़ा सोचने में भी हमें कठिनाई महसूस होती है। डर लगता है, हम हमेशा दूसरों के पीछे चलना चाहते हैं, जीवन में सुगमता और आसानी ढूंढते हैं। चुनौतियां लेने में डर लगता है, पर देखा जाए तो यह कठिनाइयां, चुनौतियां, डर, मुसीबतें, दुख सब मंजिल तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार है। इनके बिना किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते।